जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर आपके साथ लाइव आपको लेकर चले हैं। आज हम एक ऐसे थाने में, आपने तमाम चौकी और थाने देखे होंगे, उनकी जगह देखी होगी, एरिया देखे होंगे, स्पेस देखे होंगे। आज हम पहुंचे हैं सारण थाने में। दिखा दूं आपको ऐसा थाना जहां पर अभी कुछ ही देर पहले फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जी औपचारिक निरीक्षण यहां पर करके गए हैं और उनका यहां पर बड़ा जोरदार स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर थाने की हालत किस तरीके से देख सकते हैं। ये पीछे पार्किंग स्पेस, ये पार्क बना हुआ है और नो मास्क नो सर्विस, तमाम जगहों पर इस तरीके के स्लोगन लगे हुए सत्यमेव जयते। और यहां पर आने के उनके कारण क्या रहे हैं, ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कुछ ही समय में ये बदल दी गई है इस थाने की। हमारे साथ सारण थाने के एसएचओ हैं राजेश बागड़ी जी और हम बात करते हैं इनसे आज यहाँ पर सीपी साहब के आने के कारण क्या रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस वजह से अचानक यहाँ पहुंचे हैं या कोई मामला है। हम बात करते हैं बागड़ी साहब से। चल कोई ना बागड़ी साहब नमस्कार। जी नमस्ते जी। सर आज फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर यहाँ पर आए हैं, औपचारिक निरीक्षण था, कैसे अचानक आए, क्या कारण था? देखिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद समय समय पर सभी पुलिस स्टेशनों का औपचारिक निरीक्षण कर रहे हैं जी। और जिसमें सभी थानों का आज जो जर्जर हो गए थे वो बिल्डिंगें भी आज एक रहने के लायक की हैं। सभी एसएचओ का सहयोग हो रहा है इसमें और माननीय पुलिस कमिश्नर साहब भी कहते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट में रहना सभी की सद्बुद्धि का सदुपयोग होता है। उसको सर एक बार थोड़ा सा परिसर हम साथ साथ चलते हुए दिखाएंगे। एक बार अभी कुछ समय पहले आप आए प्लीज यहाँ तक एक बार। अभी हमने भी देखा यहाँ पर कुछ समय पहले तक जो यहाँ के जो हालात थे, जर्जर थी बिल्डिंग, गंदगी थी यहाँ पर, लेकिन अभी माहौल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्या क्या कारण है इसके? इसमें सभी जवानों का सहयोग होता है। मेरे पास जितने भी जवान लग रहे हैं सभी एक साथ होकर के, सभी का एकजुटता और सभी का एक कार्य करने की शैली, सभी की बड़ी ही संपूर्ण भाव से और अपने मन से सभी की एक अच्छी सोच रही है और सभी अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं और वो इन्वायरमेंट हमने दिया है। और सभी जवान अपने जिस भी रूम में जो रह रहा है उसकी एक अलग सफाई का एक अलग तरीका है और वो सफाई के साथ रहना चाहता है, जिससे सफाई के साथ साथ हमारे दिमाग की उपज भी अच्छी रहती है। तो कितनी देर यहाँ पर सीपी साहब रहे थाने के अंदर? माननीय पुलिस कमिश्नर साहब का आगमन था और उनके साथ माननीय पुलिस उपायुक्त एनआईटी श्री नीतीश कुमार जी भी थे जी। और जिन्होंने पूरे थाने का औपचारिक निरीक्षण किया है और इसमें हम सभी का हौसला अफजाई किया है। और यहाँ तक कि माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ने सिपाही से लेकर के 4th क्लास से लेकर के सभी से अलग अलग व्यू पूछे हैं और सभी की दुख तकलीफ भी पूछी है, जो सभी को सराहया है। जी हम एक बार अंदर परिसर दिखाएंगे। हम राजेश बागड़ी जी के साथ चलते हैं अंदर, एक बार अंदर का परिसर दिखाएंगे क्योंकि हमने कुछ समय पहले भी खुद यहाँ पर ये थाने का निरीक्षण भी किया, हमने देखा भी यहाँ पर। और अगर यहाँ पर नंबर देने की बात आती है तो 10 में से 10 नंबर इस थाने को दिए जाएंगे। आप परिसर का देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर देख सकते हैं हाल है ये। जिस तरीके से यहाँ पर गमले लगे हुए हैं, हर एक कमरे के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, स्लोगन लगे हुए हैं जगह जगह, और चूना सफेदी व्हाइट वॉश हुआ पड़ा है। और बता दूं आपको, इस थाने को आदर्श थाने का नाम दिया गया है। बागड़ी साहब, आदर्श थाना क्यों कहा गया इसको? आदर्श देखिए, आदर्श तो एक इंसान की अपनी जो नियत और नीति होती है वो साफ सुथरी हो तो उसको आदर्श ही कहा जाता है। आदर्श कोई विशेष रूप नहीं है, परंतु जो ठीक से जो इन्वायरमेंट को ठीक से रखे उसे आदर्श ही कहा जाता है। हमारी सोच में तो यही है, बाकी आप अपनी सोच में क्या कहते हैं वो आप खुद स्वयं। आपका एरिया जो है बहुत बड़ा एरिया है, सारण का एरिया लगता है, पर्वतीय कॉलोनी, कई छोटी मोटी कॉलोनियां यहाँ पर लगती हैं और इस एरिया को संवेदनशील एरिया कहा जाता है। क्यों ऐसा? देखिए, जब से मैंने कार्यभार संभाला है मेरी नज़र में ऐसा कोई संवेदनशील नहीं हुआ है और यहाँ की पब्लिक से मैं रूबरू खुद जुड़ता हूँ और मेरा जो भी इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी होता है वो स्वयं उसके ऊपर संज्ञान लेता है। अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई त्रुटि होती है तो हम उसमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं और सक्षम उसका कार्य भी करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी यहाँ की कोई कंप्लेंट कोई माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के पास गई हो, वो हम यही निपटाते हैं और जिसकी भी जो जैसी जांच होती है उसके ऊपर हम संपूर्ण खरे उतरते हैं। राजेश जी, पिछले कुछ समय से शहर में देखा जा रहा, मैं इसी एरिया की पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा, फरीदाबाद के तमाम एरिया में कहीं ना कहीं क्राइम का कुछ ग्राफ बेड़ा है। क्या कारण रहा है ऐसा, क्या है ऐसा?
मैं इसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा, नहर पार एरिया की बात करता हूँ। उस जगह पर कहीं ना कहीं ऐसा होता रहा है लगातार, क्या कारण है इसके? देखिए, सभी जगह सभी प्रबंधक अफसर लगे हुए हैं। माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के आदेश होते हैं कि तुरंत कार्रवाई, और तुरंत किसी को न्याय देना हो तो तुरंत उसके ऊपर आप संज्ञान लें। और इस तरह की जो शैली है साहब के जो काम कराने की, उसके ऊपर हम खरे उतरते हैं। हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं, और माननीय पुलिस कमिश्नर का तो पूरा ही फरीदाबाद है जो हमारे यहाँ साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ हम प्रशासन को कार्य दे रहे हैं। और उसमें हम जितनी अपनी सिफारिश क्या करेंगे, हम अपनी क्या बढ़ाई करेंगे, परंतु पब्लिक ही बताएगी ग्राउंड के ऊपर। तो पब्लिक से आप खुद रूबरू होकर के पूछ सकते हैं। पब्लिक से बात की हमने आपके एरिया की, मुश्किल से 2% लोगों ने भी किसी तरीके की कोई शिकायत दर्ज नहीं की। आपको बता दूं, फरीदाबाद हम लोग इस समय सारण थाने में खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ SHO राजेश बागड़ी हैं, जिनसे आज मैं रूबरू हो रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जी यहां पर आए थे, जिन्होंने औपचारिक निरीक्षण यहां पर किया और थाने को देख के बहुत खुश हुए। जैसा कि SHO साहब ने भी हमें बताया कि एक एक पुलिसकर्मी से यहां पर बात की गई है और सभी जगह का निरीक्षण किया गया है। मैं एक बात आपको कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को देखा। राजेश बागड़ी जी किसी भी थाने में जाते हैं, कुछ ही समय में उसकी रूपरेखा बदल दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का माहौल हुआ पड़ा है, गमले लगे हुए हैं, साफ सफाई एक एक कमरे में है। ऑफलाइन मैंने खुद देखी है, हर जगह पर चूना सफेदी हुई पड़ी है, व्हाइट वॉश हुआ पड़ा है। ऐसा क्यों होता है बागड़ी साहब? आप कहीं भी जाते हैं, रूपरेखा थाने की बदल दी जाती है। क्या आपको सफाई ज्यादा पसंद है या कोई जुनून है आपको? देखिए, जब जहां हम लगते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी जो बैठने की जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे आने वाला कोई भी परिवादी हो या प्रतिवादी पक्ष हो, उनको सभी को ये लगता है कि इस थाने का एक एनवायरनमेंट अलग है और वो उसी तरीके से बात करता है, उसी लहजे में बात करता है। तो सफाई सबसे सर्वप्रथम है। सफाई एक भगवान का रूप भी है, और जो अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छा आपको ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। जी बागड़ी साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा मैं। आम जनता जो है कहीं ना कहीं पुलिस से थोड़ी सी डरती है, कटती है। क्या ऐसे कानून लागू किए जाने चाहिए, बनाने चाहिए कि आम जनता पुलिस से आराम से जुड़ सके और बात कर सके, अपनी कमी बता सके? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ पब्लिकली रूबरू होते हैं, और जो जैसे खासकर माइनर बच्चों को हम सिविल पार्चात में बात करते हैं, महिला होती है उससे महिला से मिलवाते हैं, और जो जेंट्स होता है चाहे वो खुद ही पीड़ित नहीं है परंतु मुलजिम भी है, तो उससे पहले तो हम अच्छे और सरल स्वभाव से ही बात करते हैं, और उस सरल स्वभाव में मुलजिम भी अपनी बातें बता देता है और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जी धन्यवाद। बता दूं आपको, हम लोग आज मौजूद हैं सारण थाने में, आदर्श थाना कहा जा रहा है इसको। और अभी कुछ ही देर पहले औपचारिक निरीक्षण यहां पर किया फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने। आदर्श इनके पास जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कभी इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आती, अच्छा ही इनका फीडबैक हमेशा आता है। ये हमारे साथ भी यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं। आप फरीदाबाद पुलिस से अपनी बात बड़ी आसानी से रख सकते हैं। CP साहब जो हैं बड़े मृदभाषी हैं, हमारे ये थाने के SHO साहब जो हैं ये भी मृदभाषी हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या होती है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस जुड़ रही है, लगातार काम कर रही है। आप खबर को शेयर जरूर करें ताकि आपकी जो समस्याएं हैं पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंच सकें। आप जुड़े रहिए बेमिसाल हरियाणा न्यूज के साथ। मैं पुनः लाइव होऊंगा और आपको दिखाऊंगा शहर की तमाम खबरें। वॉइस ऑफ